हाय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइट, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप मेडिटेट कीजिए इस टाइम पर, बिकॉज आप जितना रिलैक्स हो जाओगी ये रीडिंग आपसे तुरंत रेजोनेट होगी। एंड देखिए, आज मुझे ना, जैसे मैं रीडिंग के लिए सोचा आपके लिए, तो एक मैसेज जैसे आ रहा था, आपके अराउंड कुछ बातें चल रही हैं। ओके, कोई तो है जो आपके लिए कुछ बातें कर रहा है। अब ये कंफर्मेशन निकालना है कि नेगेटिव टॉक्स हैं कि पॉजिटिव टॉक्स हैं, लेकिन कुछ बातें चल रही हैं। ओके, आपके अगेंस्ट भी ये हो सकती हैं। सो अभी मैं कार्ड से कंफर्मेशन निकालूंगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले आप मेडिटेट कीजिए। ओके, 2 मिनट बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 2 मिनट नहीं, मतलब 1 सेकेंड ही। ओके, और डीप ब्रीथिंग लीजिए। ओके, आज नरसिंह देव जी का मुझे ध्यान आ रहा था, जस्ट अभी नरसिंह देव जी का ध्यान आया है। अगर नरसिंह देव जी का ध्यान आ रहा है तो डेफिनेटली आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव लोग हैं ना, तो उनका सफाई होना निश्चित है। सो चलिए मैं नरसिंह जी का अभी मंत्र चैंटिंग करती हूँ। हर हर महादेव, जय नरसिंह बाबा। ओम उग्रम उग्रम महाविष्णु से गताम श्रोतम उग्रम नरसिंह विष्णु वर्तम मिथुन मिथुन नमः। ओम उग्रम महाविष्णु से गताम नरसिंह विष्णु। ओम उग्रम उग्रम महाविष्णु से गताम नरसिंह विष्णु। नरसिंह भगवान जी की जय। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप इनको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, इनको क्या बताना चाहते हैं आप। ओके, ओके, जो भी कुछ भी होगा उसका थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिए इनके बारे में क्या बातें चल रही हैं। ओके, आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ स्टार्ट हुआ है आपके जीवन में। आपकी फाइनेंस स्थिति बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है आपके जीवन में, कोई नया काम अगर स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इस टाइम पर ना लोगों को दिख रहा है कि आप टोटल अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, टोटल अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय कर रहे हो। और अब मतलब यहाँ पर लोगों को ये दिख रहा है कि आप ना, आप में चेंजेस दिख रहे हैं लोगों को। और वो चेंजेस ये है कि लोगों को मानना है कि आप बहुत रिजर्व रहते हो अपनी फैमिली में। यस, ये कोई नोटिस कर रही हैं। ओके, कोई इंसान ऐसी है, क्योंकि देखिए इनकी ऊर्जा आ रही है, कोई नोटिस कर रही हैं आपको। ओके, कि आप अपने परिवार में बहुत खुश हो, अपनी फैमिली में बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपकी कोई विश पूरी हुई है, कोई इच्छा थी आपकी जो पूरी हुई है इस टाइम पर। इन्हें किसी को कोई है जो आपकी चीज़ों में नज़र लगा के बैठा है इस टाइम पर। ओके, एंड ये ही देख रही हैं कि आप टोटल अपने कैरियर पर फोकस हो, अपने गोल पर फोकस्ड हो। आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस चल रही हैं चीज़ें, आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें पूरी हो रही हैं।
आप जो बोल रहे हो वो पूरी हो रही हैं, आपकी बातें लोगों को ना प्रभावित कर रही हैं, और इनको लग रहा है कि ईश्वर आपके साथ बहुत न्याय कर रहा है, ईश्वर आपको भर भर के दे रहा है। इस टाइम पर कोई नोटिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई एक टफ साइकिल चल रहा था, तो किसको ये नोटिस कर रहा है कि वो टफ साइकिल ख़त्म हुआ है, कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपके जीवन में। डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपके जीवन में। ओके, एंड ये जो चीज़ें नई स्टार्ट हुई, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, डेफिनेटली कोई नोटिस कर रहा है आपको। ओके, कोई आपको इस टाइम पर नोटिस कर रहा है कि आप अपने जीवन में, आपका कोई एक साइकिल था, आप उस साइकिल को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट हुई है, और जिसमें मुझे फाइनेंस की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। कुछ तो है जिसमें इनको दिख रहा है कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है। आपने या फिर कोई काम स्टार्ट किया है, या फिर आपका जो काम है उसी पे बहुत ज़्यादा बरकत हो रही है। पेंटिकल्स के 2 कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ये भी लग रहा है ना कि लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, आपका शुक्र बलिष्ठ है इस टाइम पर, और उनको दिख रहा है कि आप ना देने वाले इंसान हो इस टाइम पर। ईश्वर ने आपको इतना इतना बरकत दी है ना कि आप किसी से मांगने वाले इंसान नहीं हो, आप खुद दूसरों को दे सकते हो, सक्षम दिख रहे हो इनको। कोई है, एंड ये जो भी है ना, ये ही अब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई महिला है, मोस्टली महिला की ही ऊर्जा है। अगर कोई महिला है और कोई पुरुष है, लेकिन ये जो भी है ना, ये आपसे बहुत सड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी नज़र है आप पर, ठीक है। लेकिन इस बार आपको मैं बता दूं, मून का कार्ड रिवर्स आया है, रिवर्स आया है, क्योंकि आपके जीवन में बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक हुई नहीं है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद से होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि आप इस रीडिंग पर अगर आए हो तो ये रीडिंग आपकी है। और ये जो बहुत बेहतरीन स्टार्ट मुझे दिख रहा है आपके जीवन में ना, बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बैलेंस में चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बैलेंस में चल रही हैं। ये चीज़ें ना, ये देख रही हैं बैठ करके। मैं आप देखिए, क्योंकि किसी का है कि ये आपके बारे में ही टॉक भी कर रही हैं, आपके बारे में अफवाहें, रूमर्स फैला रही हैं, ज़बरदस्ती की बातें, ठीक है। क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही हैं। आपको मैं कार्ड्स दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इनको दिख रहा है कि आपके लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही हैं, इवन आप बहुत बेटर इंसान दिख रहे हो, ठीक है। अगर कल तक आप बहुत हरेशान, मतलब बहुत परेशान, इरिटेट टाइप की पर्सनैलिटी इनको दिख रहे थे ना, ये बहुत खुश हो रही थी, ये बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अभी इनको दिख रहा है कि आप हैप्पी हो, आप बहुत हैप्पी हो, इवन आप अपने फैमिली के साथ हैप्पी हो। और आपके जीवन में बहुत बैलेंस है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपके एंजल्स, आपके देवदूत की कृपा है आपके ऊपर, और आपकी प्योरिटी भी इनको दिख रही है। लेकिन अब आप अच्छे इंसान हो, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा इनकी है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है कि ये अपनी नेगेटिविटी से बाज नहीं आने वाली, ठीक है। ये आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में रहेंगी, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है ना कि आपको नुकसान पहुंचा करके इनको कुछ नहीं होता, लेकिन इनको होता है। जब ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो इनके साथ भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो वाला हाल है ना कि इनका गला कट जाए, इनको वो चीज़ का गम नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं होने चाहिए। ये इनकी ऊर्जा है। आप नोटिस करो कि जो इंसान अपने हाथों में तलवार ऐसे लेके चलेगा, जिसके हाथ में तलवार की धार हो, तो क्या वो धार उसका हाथ नहीं काटेगी? लेकिन इनका हाथ कट जाए, इनको उस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मलाल नहीं है। लेकिन आपके जीवन में तलवार तो घोंपना है इनको, ठीक है। आपको छल नहीं करना है। ये तलवार, ये जो लेकर के जा रहे हैं ना, ये आपको ऐसे स्टक में बांधने के लिए लेके जा रहे हैं इस तलवार को, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये तलवार इनकी हाथ में ही है, और ये इस तलवार को लेकर के क्या करना चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में स्टक करना चाहते हैं, ठीक। ये इनकी नीयत है, इनकी नीयत बता रही है। लेकिन आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है,
आपने इतना सेल्फ लव कर लिया है या फिर आपने खुद को समझ लिया है, आपका ऑरा बहुत क्लीन हो चुका है, बहुत पावरफुल हो चुका है, एंड डेफिनेटली आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत है, माता रानी की कृपा बहुत है, ठीक है। सो इसलिए बहुत बड़ा मेजर का कार्ड होता है मून, जो कि रिवर्स आया है। सो ये कितना भी ऐसे तलवार ले ले, कितने भी सपने संजो ले, आपको कितना बांधने की, आपको वापस से पटकने की, उस रोने धोने की ऊर्जा में लाने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बार विफल होंगी। तो आज की जो रीडिंग आ रही है ना, उसमें इसलिए मुझे शायद इनकी आ रहा था ऊर्जा कि आपके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बातें चल तो रही हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। इस चीज़ से इनको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये भी अपना पैतरा बिल्कुल से आजमाना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस बार इनको यूनिवर्स जवाब देंगे, इस बार इनको जवाब देंगे। एंड देख लीजिए मून का कार्ड रिवर्स आया है, तो हाईली इस पूर्णिमा पे, ओके, हाईली है कि इस पूर्णिमा पे इनकी तरफ से बहुत बड़ा कुछ किया, मतलब कुछ चलता है इनका माइंड, बिकॉज मून का कार्ड ही रिवर्स है, तो शो कर रहा है कि इस पूर्णिमा में अगर ये कुछ भी अगर आपके ऊपर ट्राई करेंगे, वो बैकफायर दे दिया जाएगा। रिवर्स का मीन्स है कि आप तक वो चीज़ नहीं आने दी जाएगी, इनको बैकफायर दिया जाएगा, ओके, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सेफ साइड रखा है, ओके। आप इस द वर्ल्ड का कार्ड नोटिस कर लो, ये पूरा एक एक पूरा ग्रिड है, ऐसे करके देखिए, ये नीचे तक है, पूरा सर्कल सा है ना, तो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो यूनिवर्स के, क्योंकि आपका जो साइकिल चल रहा था, आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई के साथ अपने उस कर्मा को, अपने उस साइकिल को पूरा किया है, रिलीज़ किया है ना। आपके साथ कोई कुछ कर रहा था तो आपने उस चीज़ को सहा है, इसी से आपका पास्ट लाइफ जो कर्मा था, यूनिवर्स ने उसे भी कट कर दिया है, ख़त्म किया है आपके जीवन से। तो यूनिवर्स ने इसीलिए आपको अब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है कि अब आपका जो भी कर्मा था, जो भी कार्मिक बॉन्ड्स थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, आपके जीवन में बेटरमेंट स्टार्ट होगा, और डेफिनेटली होगा, होकर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं। ये क्लाउड्स पर से जो हैंड्स जो आता है ना, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ईश्वर ने कुछ नए दरवाजे खोले हैं आपके लिए, और ये होकर ज़रूर रहेगा। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिएगा यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले से ही आपको ये रीडिंग दिखा दी है। इस पूर्णिमा के पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर ट्राई करने वाली ऑल नेगेटिविटी यूनिवर्स स्वयं रिटर्न टू सेंडर करेंगे 1000 टाइम मल्टीपल्स करके, क्योंकि ये इष्टक ऊर्जा जो आपके लिए ये जो जाल बुने जा रहे थे, ये जो आपके लिए जाल बुने जा रहे थे कि आपको इस ऊर्जा में वापस से स्टक करना चाह रहे थे, ठीक है। सो ये रिवर्स का मतलब है कि ये इनकी ऊर्जा पे जाएगा, ये स्टक ऊर्जा इनकी लाइफ में आने वाली है, इनके ऊपर आने वाली है। वही वाला है ना कि ईश्वर किसी का अत्याचार नहीं बर्दाश्त करते, अति के बाद क्षति निश्चित है, और ये वही है, इनकी अति हो रही थी। अति कैसे हो रही थी कि आप जब खुश हो रहे थे तो आप खुश कैसे हो, आपको रुलाना है। आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो आपकी लाइफ में कैसे अच्छा हो रहा है, भाई सब कुछ बिगाड़ना है, सब कुछ मैसअप कर देना है। तो ये जो आपके पीछे मधुमक्खी की तरह लग गए थे ना, तो ईश्वर ने इनका इंतज़ाम कर दिया है। यस, ये चाहते थे कि आपके जीवन में सारी चीज़ें स्टक हो करके ही रहे, और पास्ट में इन्होंने ऐसा करके भी रखा था, ओके, पास्ट में इन्होंने स्टक करके भी रखा था आपको और आपकी लाइफ की सिचुएशंस को भी। अच्छी चीज़ें आप तक नहीं आ पा रही थी, आप खुद नोटिस करो कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि जैसे एक ठहराव सा आ गया था लाइफ में, आपको लग रहा था कि कहीं बंधे से हैं, रुके से हैं, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, आपका दिमाग भी नहीं चल रहा है, जो काम जिस टाइम पर पूरा करना है आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशन मतलब बहुत आपके लिए ना बहुत टफ हो रही थी, पास्ट की सिचुएशन, आप उसमें फंस गए थे, आप चाह करके भी निकल नहीं पा रहे थे, और ये ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा ना ड्रेन कर रही थी। तो यूनिवर्स ने आपका ये जितना भी कर्मा था इसे रिलीज़ किया है,
तो ही आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो। कर्मा आपका रिलीज किया है यूनिवर्स ने, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है कि एक जर्नी आपने पूरी कर ली है। वो एक कोई आपका कोई जो पैटर्न था जो रिपीट एंड रिपीट भी हो रहा था, तो ईश्वर ने उसे भी काटा है। अब आपको डिटैच कर दिया है, पास्ट के जितने भी कर्मास थे उनसे आपको डिटैच कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? ओके, एक देखिए और मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में टावर लाके ना कोई सेलिब्रेट करता था। अगर कोई 3 पीपल हैं, कोई 3 फीमेल हैं, कोई 3 पीपल ऐसे हैं जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, आपके ज़िंदगी में ना ग्रहण लगा के ये बहुत एंजॉय करते थे। आपको हर तरीके से परेशान करके, आपके रास्ते बंद करवा के, आपको रुला करके ही ये दम लेते थे। और आपस में पार्टीज चलती थी। कोई तो था आपकी लाइफ में ऐसा जिसने आपको तंग करके पार्टीज मनाई है, आपके सामने एंजॉय किया है, आपको दुख दिया, आप इधर रो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, उधर सामने इंजॉयमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कुछ ऐसा किया था, आप परेशान हुए, अब आपको वो दिखा दिखा करके खुश हो रहे हैं। किसी ने ऐसा किया था आपके साथ। आप याद कीजिए कौन इंसान है ये जिन्होंने आपके साथ इतनी बदतमीजियाँ की हैं। मतलब एक तो किसी का आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, फिर उसके बाद आप उसको इंजॉय करके दिखा रहे हो कि मैंने तो कर दिया तुम्हारा गलत। एंड ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि इनके ऊपर भगवान भी बैठे हैं। ईश्वर की अदालत में इन ईश्वर की अदालत में ये लोग कैसे हाजिर होंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये भूल रहे थे कि आपको परेशान कर रहे हैं, जो हर बार परेशान कर रहे हैं, ये खुद को भगवान समझ रहे थे। क्योंकि ये ना, इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपने गलत किया, आपको कर्मा दे रहे थे। ये सब मैसेज है आपके लिए। कोई आपके साथ बार बार कोई फैमिली पीपल भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है। इन्हें लग रहा था कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आप कर रहे हो, आपकी वजह से हो रहा है। और ये इसलिए आपको पूरी तरीके से परेशान कर रहे थे। और कुछ लोग तो आपको बर्बाद करने की भी कोशिश कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये आपको कर्मा दे रहे हैं इनके साथ गलत करने का। इनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हो, और ये उसका कर्मा आपको दे रहे हैं। इतने नादान लोग हैं ये, इन्हें ये समझ नहीं आता कि जितने ये बेअक्ल हैं, अपनी बेअक्ली के चलते ये सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इनका कर्मा आया है, इन्हीं का कर्मा आया है, क्योंकि इन्होंने अपनी ईगो को बहुत आगे रखा, एटीट्यूड से भरे हैं ये कोई बहुत डोमिनेट करने वाले पुरुष की भी ऊर्जा आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत रूल करता है, कोई बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, इनकी पावर बहुत है, पहुंच बहुत है, और एरोगेंट बहुत है, बहुत जिद्दी स्टबर्न है, अपनी ही चलाना, अपनी ही बातें मनवाना, लोगों से फोर्सफुली अपनी बातें मनवाना। और थोड़ा सा ये ना ओल्ड टाइप के हैं, पुरानी सोच के कोई इंसान है। हो सकता है कि ये आपके कोई घर के कोई बड़े हों, कोई पुरानी सोच का इंसान है, ठीक है। इनका कर्मा मिल रहा है, इनको कर्मा दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जिद बहुत बड़ी थी, इनका ईगो बहुत बड़ा था। इन्हें लग रहा था कि आप हर तरीके से गलत हो, सिर्फ ये सही है। तो कुछ ये भी आपको परेशान कर रहे थे, कुछ इनकी तरफ से भी था। तो यूनिवर्स के आगे नहीं चल सकता कोई। ईश्वर ने इन सब की बैंड बजानी शुरू की है, बिकॉज ये इनकी लाइफ की कर्मा है। ये नोटिस करेंगे कि आपको सता रहे थे तो वही मिल रहा है परिणाम। आपके साथ गलत किया था तो उसका परिणाम मिल रहा है। इन्हें रियलाइजेशन होगा अपनी गलती का नहीं, अपने कर्मों का, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, इन लोग को रियलाइजेशन वगैरह नहीं होता है। हाँ, जब इनको डंडे पड़ते हैं ना तो इनको इतनी अक्ल में तो आता है कि ये मैंने उसके साथ गलत किया था, इसलिए हमें आज मिल रहा है। लेकिन फिर भी इनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती, ठीक है।
इन ये मतलब इनको शर्म नहीं आती है अपनी करतूतों पर, क्योंकि इनको कभी लगता नहीं कि ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत कर सकते हैं। किसी ऐसे लोगों से आप सच में डील कर रहे हो जिन लोगों को लगता ही नहीं कि वो कभी गलत हैं, कभी गलत कर सकते हैं, लेकिन इनके कर्मा इनको बताएंगे कि तुम बेटा कितने गलत हो, क्योंकि इनकी भी रातों की नींद ईश्वर उड़ाने वाला है। बिकॉज ये कार्ड मुझे देख के इतना मतलब इतना दंग हूँ मैं कि मतलब किसी को आप इतना परेशान करके, किसी का आप कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, किसी का आप मतलब घर तबाह कर रहे हो, उसको मतलब खाने के लाले पड़ जाए आपका, तो ये इंटेंशन है। हाँ, और उसकी बर्बादी का आप मज़ा ले रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप पार्टीज कर रहे हो कि वो बर्बाद हो गया सामने वाला। हमने तो बड़ा तीर मार लिया। इनको ये समझ नहीं आया कि ईश्वर से बढ़कर ये नहीं हो गए हैं, इन्हीं के कर्मों का भुगतान इनको भोगना पड़ेगा। इनके रातों की नींद ईश्वर उड़ाने वाले हैं। जितने तलवार इन्होंने आपको भोगे हैं ना, वो सारे तलवार इन्हीं के सर पर लगा दिए ईश्वर ने कि बेटा तुम्हारे कर्मा है, तुम्हें ही काटने हैं। ठीक है, ना जाने ऐसे मानसिकता के लोग, मुझे समझ नहीं आता इनको इंसान कैसे बना दिया जाता है। मुझे बहुत नफरत होती है ऐसे लोगों से जो दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, दूसरों की फीलिंग्स को फीलिंग्स नहीं समझते, और दूसरे का घर बर्बाद करने में इनको सेकंड नहीं लगता। इनकी आत्मा गवाही दे देती है कि किसी का हंसता खेलता घर बर्बाद कर दो, किसी की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दो। वो कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, वो खुश है तो क्यों खुश है, वो आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। भाई उसका कर्म जाके देखो, क्या पता वो बहुत अच्छा कर्म कर रहा हो, अपने कर्मों से वो आगे बढ़ रहा हो। तुम भी उसके जैसा कर्म करो, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, इनको कर्म नहीं करना अच्छा, लेकिन कोई अच्छा इंसान आगे बढ़ रहा है तो इनको वहां पर अर्जने लानी है, इसलिए ईश्वर इनको सजा देंगे, इसीलिए सजा देंगे इन सबको ईश्वर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? मुझे एक मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान यहाँ बहुत डीमोटिवेट हो गया है आपकी लाइफ में। इन लोग ने बार बार आप 2 स्टेप आगे बढ़े हो, इन लोग ने खींचकर आपको पीछे गिराया है। कोई इंसान इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है और आज वो इंसान डीमोटिवेट हो गया है। किसी को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा कभी होगा ही नहीं, अच्छा होगा तो ये लोग अच्छा रहने देंगे नहीं। कोई इस डर में जी रहा है जिंदगी। इस यूनिवर्स इनके लिए क्या मैसेज है प्लीज बताइए। इस कार्ड से 2 मैसेज आ रहा है, आई कैंडी के कार्ड से। अगर आपकी लाइफ में कोई चूज करने के लिए अगर आपको सिचुएशन आती है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मन के अच्छे इंसान को चूज कीजिएगा, क्योंकि सुंदरता जो है ना वो एक समय के बाद ढलनी ही है, लेकिन जो मन का सुंदर इंसान होता है ना वो आजीवन सुंदर रहता है। तो अगर आपको कभी 2 लोग को चूज करने का मौका यूनिवर्स अगर कभी दे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हमेशा मन के सुंदर के इंसान को चूज कीजिएगा, जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो, जिसका हृदय बहुत पवित्र हो। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बहुत इजी और बहुत खुशहाल होती है। एंड इस टाइम पर आप किसी को ऐसे इंसान दिख रहे हो, किसी को ऐसा समझ में आ रहा है कि आप मन के सुंदर इंसान हो, आपकी सोल बहुत प्योर है, कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है इस टाइम पर, कोई आपकी इनर ब्यूटी को पहचान चुका है। किसी को ये समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हो। अगर आप जितनी खूबसूरत आप बाहर से हो ना, उतने आप दिल से भी बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। किसी को समझ में आ रहा है कि आपका दिल बहुत ही काइंड है, बहुत ही प्योर है। सोलमेट, ओके, डेफिनेटली कोई आपका या फिर सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, एंटर करना चाहता है। ओके, ओके,
अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी भी टाइप से, अगर मतलब आप सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि सब बहुत लोग रीडिंग को देखते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, या फिर मैं मोटा हूँ, बहुत मोटी हूँ, या फिर मैं मतलब कि सामने वाला तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं उसके मुकाबले उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, आपसे कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। कोई यहाँ पर है जो बॉडी शेम, मतलब जिसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कमी है, कुछ फॉल्ट है, नहीं। जिस नज़र से आप खुद को देख रहे हो ना, सामने वाला उस नज़र से आपको देख ही नहीं रहा है। आई थिंक आप ऐसे हो, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पर कि सामने वाला आई थिंक आपको जज करेगा आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बॉडी शेप से नहीं, क्योंकि सामने वाले ने आपके दिल को पहचाना है। यहाँ पर कोई मैसेज है यहाँ पर, अब आप बेटर समझ रहे हो किसके लिए मैसेज है। सामने वाले को आप कैसे दिख रहे हो, कैसे हो, उससे फ़र्क नहीं है। सामने वाले को बस ये दिख रहा है कि आप एक बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हो। ओके। ओके। एक मैसेज आ रहा है कि आई थिंक आपने एक्स्ट्रा बहुत कोशिशें की हैं अपने पार्टनर से मिलने की, या फिर एफर्ट्स किया है अपने रिश्ते को बनाने की। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे थे कि रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, पहले जैसा मजबूत हो जाए, आपके पार्टनर आपके पास ही रहें, आप उनको कहीं जाने नहीं दे रहे, मतलब जाने देना नहीं चाहते थे। लेकिन आपको लग रहा है ना कि आपका जो पार्टनर है ना, इनको लगा कि आप बहुत डिमांडिंग हो। आप जो एफर्ट डाल रहे थे अपने रिश्ते के लिए, इनको वो नहीं दिख रहा था। इन्हें दिख रहा था कि आप बहुत डिमांडिंग हो, आप सेल्फ सेंटर टाइप हो, आप इनको मतलब कि आप इनको मतलब नहीं, पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो। और कोई इंसान अपने पूरे मन से चेंज हुआ है। ओके। अपने मन से ही उसने कुछ गणनाएँ की हैं आपके लिए कि आप डिमांडिंग हो, वैसे ब्ला-ब्ला करके, और खुद से कोई इंसान चेंज हुआ है। यूनिवर्स कर रहे हैं कि इस टाइम पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और इन्हें थोड़ा लेट गो कीजिए। इनकी तरफ से थोड़ा-सा फ़ोकस हटाइए आप। एंड किसी का हाई चांसेस है कि आपकी लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री है, बिकॉज़ मुझे कार्ड आ रहे हैं सोलमेट्स के। ऑलरेडी आपको भी शायद कुछ गट्स है कि कोई आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है, एंड ये किसी न्यू पर्सन के अंदर की फीलिंग्स भी हो सकती है। आई थिंक उनको ऐसा ना लग रहा हो कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो। ओके। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर आपको, मैंने अभी बोला था ना कि अगर आपको कोई मौका मिले चूज़ करने का, तो आप दिल के सुंदर इंसान को चूज़ कीजिएगा। यूनिवर्स आपको इसलिए पहले से ही बता रहे हैं। आई थिंक कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसे बने। ओके। यस। देखिए, कुछ टफ सिचुएशन आती है तो आप ना, आई थिंक आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी टफ सिचुएशन अगर आ रही है, आती भी, आप क्या करते हो, तुरंत तुरंत निकल जाते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टफ सिचुएशन अगर कुछ आई, आप घबरा जाते हो, आप तुरंत निकल जाते हो, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखिए, थोड़ा सा ठहरिए, भागिए नहीं। कब तक भागते रहेंगे। कोई चीज़ तो ऐसी है जिसे आपको एक्सेप्ट करनी है, उसे फेस कीजिए और उससे आगे निकलिए, उससे भागिए नहीं। ठीक है। आई थिंक आप सच से भाग रहे हो, सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपका समय इसमें कुछ सच्चाई रहता है तो आप पीछे भाग जाते हो तुरंत। आपको लगता, आप खुद से झूठ बोलने लगते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, यूनिवर्स अगर कुछ आपके सामने कुछ सच ला रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, और फिर खुद, मतलब खुद से कोशिश करो उससे बाहर निकलने की। देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई चीज़ें आप खुद से एक्सेप्ट करते हो और अपने से कोशिश करते हो उस चीज़ से मूव ऑन होने की, तब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, आपका मन पक्का हो जाता है। लेकिन आप पीछा छुड़ा रहे हो, आप बार बार अपने आप को धोखे में रख रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं, बाद में सिचुएशन सही हो जाएगी, वो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तो सिचुएशन अगर सही भी करना है तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें। ओके। यस। कोई यहाँ पर है जो अपने पास्ट में अटका हुआ है, कोई अपने एक्स एक्स की ऊर्जा में अटका हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए। ओके। बाहर निकलिए, एक्स की ऊर्जा से आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये टोटल वो कार्ड है जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रहे हैं।
ठीक है, आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इस ऊर्जा से बाहर निकलना है ताकि आपकी ब्लॉकेजेस दूर हों। ओके, आपकी ब्लॉकेजेस दूर हों। यस, अनवर्दी, जो देखिए जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि आप उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप एक अमेजिंग रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एक सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। दूसरे ने आपको डिमोटिवेट किया तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके लाइफ में ना ऐसा इंसान टिक ही नहीं सकता जो आपके लिए सही नहीं है, और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, टू सून। कोई आ रहा है आपके जीवन में, डेफिनेटली कोई आ रहा है। ओके, एंड देखिए एक मैसेज और है, सबके लिए नहीं हो सकता है, बट जिसके लिए है आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। आप बेटर समझ रहे हो, ये किसी के लिए मैसेज तो है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज यहाँ पर कंसीविंग का भी चांसेस, हाई चांसेस है। ओके, तो यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्रीज किसी भी कीमत में नहीं क्रॉस करनी है, बिकॉज आप किसी टफ सिचुएशन में फंस सकते हो। पर किसी का एज इशू भी दिख रहा है, आई थिंक किसी के पार्टनर बहुत एज, मतलब ओल्ड एज के हैं, या फिर आप ओल्ड एज के हो, ऐसा कुछ एज इशू भी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भी आपको कुछ वरी कर रहा है। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए, फ्रस्ट्रेशन से। यूनिवर्स आपका रास्ता खुद बनाएंगे, ठीक है। ओके यूनिवर्स, और क्या मैसेज है? ओके, देखिए आपके जो पार्टनर की एक ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि ये कोई यहाँ पर देखिए चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत मेहनत है, आपको समझ में भी आ रहा है कि ये जो भी बंदा है ना, ये बहुत कोशिशें कर रहा है कि आपके साथ पैचअप हो जाए, यूनियन हो जाए, वापस से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये अपनी शादी बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि आप नहीं चाहते, आई थिंक आप नहीं चाहते। लेकिन देखिए ईश्वर की तरफ से इस रिश्ते को एक और मौका दिया जा रहा है। जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर की तरफ से एक और मौका दिया जा रहा है, बिकॉज मुझे आज कुछ दिनों से लगातार दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हो। माय गॉड, ईश्वर की तरफ से एक और मौका दिया जा रहा है, आपका ये रिश्ता वापस से बहुत सुनहरा होगा, ठीक है। फैमिली का ही कार्ड आया, आप देख लीजिए। तो वापस से अगर आपके ऑलरेडी स्पाउस हैं तो हैप्पी फैमिली आपकी होगी, आपके इनसे बेबी भी होंगे, आपके जीवन की खुशियाँ वापस से लौटाई जाएंगी, ये यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, होगा, ये डेफिनेटली होगा, बिकॉज आपकी लव लाइफ का भी एक जर्नी कंप्लीट हो रही है। बहुत लंबे समय से ये जो चल रहा था ना, बार बार सिचुएशन खराब होना, ओ माय गॉड। ओके, डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है। वाओ, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता ब्लेस्ड होने वाला है। स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। इस रिश्ते में बहुत प्योरिटी, सच्चाई, ईमानदारी होने वाली है, ठीक है। अनकंडीशनल लव होगा, बिना किसी स्वार्थ का। इनकी तरफ से बहुत जल्दी मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। एक ये कार्ड्स भी कूद रहे हैं भाई देखिए आपका रिश्ता तो इस टाइम पर, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा जल्दी, क्योंकि स्वयं इसको ईश्वर ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, क्या करना चाहिए? आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज़ की, और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला लेना है आपको, ठीक है। एंड सेकंड, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मनगढ़ंत खिचड़ी नहीं पकानी है। जैसे कभी कोई चीज़ है ना, आप खुद से ही कुछ सोच रहे हो, तिल का ताड़ बना रहे हो, सामने वो सिचुएशन हो भी नहीं रही, लेकिन आपके मन के अंदर इतना चल रही है कि आप उस सिचुएशन में स्टक हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ग्रैब कर लोगे, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सोचना है, बहुत पॉजिटिव। ओके, यस, आपकी लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि आपका शुक्र ग्रह तो बलिष्ठ हो ही रहा है। सो आपसे कहा जा रहा है कि अपने कैरियर पर फोकस कीजिए,
ठीक है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पर, तो इसलिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना उसको और अच्छे से कीजिए, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पर आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपको बहुत रूड नहीं होना है किसी के साथ, ओके, बहुत हम्बल होके चलना है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आपको किसी के साथ कुछ टिट फॉर टैट नहीं करना है। येस, इट्स 100% ट्रू। आपको बहुत हम्बल होके चलना है, ठीक है। आपके जीवन में लव आ रहा है, प्रेम आ रहा है, ठीक है। एंड देखिए, सारा काम इस टाइम पर अगर आप अपने ऊपर लेके बैठे हो ना कि आप करोगे तो ही चीज़ें आगे होंगी, थोड़ा सा बर्डन लेना बंद कीजिए, आप टायर्ड हो जाओगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पर भी सौंपना सीखिए, ठीक है। आप नोटिस कीजिए, जैसे आप कोशिश, आप समझिए जैसे कि आप कहीं जॉब नहीं, आप जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, बिजनेसमैन ऑलरेडी हो। अब आप सोच रहे हो कि मुझे ही ये लाना है तो ही आएगा, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे वर्कर्स होने के बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे ही चीज़ें करनी है तो ही चीज़ें सही होंगी। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। थोड़ा सा स्ट्रेटजीज़ बनाओ, प्लानिंग से काम करो। और ऐसे नहीं होता है, जिसके 10 बिजनेस होते हैं, जिसके 100 बिजनेस होते हैं, वो कैसे करते हैं फिर? जो इंडिया में रह करके फॉरेन में बिजनेस करते हैं वो कैसे करते हैं? तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह प्रेजेंट होना है तो ही आपका काम हो पाएगा, ठीक है। तो मैं एज ए एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आप इसे बेटर समझिए कि आप हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर मैं ही जाऊँगा तो ही काम बनेगा, मैं ही लाऊँगा तो ही चीज़ें आएंगी, बंद कीजिए, क्योंकि आप इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना बंद कीजिए, थोड़ा सा दूसरों पर भी डालना सीखिए काम, ओके। अब आप बेटर समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। यस, मिसिंग ऊर्जा से बाहर निकलिए, थोड़ा अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिए, आप कुछ भी कर रहे हो तो आप ख्यालों में किसी के डूब जाते हो, पास्ट में चले जाते हो, पास्ट ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है, हैं। एंड किसी का बार बार आ रहा है, कोई अगर आपके साथ टेढ़ा चल रहा है तो आपको उसके साथ टेढ़ा नहीं होना है। मीन्स कोई लड़ रहा है तो आपको लड़ना नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेशन, मतलब आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको सिर्फ इग्नोर करना है इस टाइम पर। आपको किसी के साथ टिट फॉर टैट नहीं करना है, आपको सिर्फ इग्नोर करना है, क्योंकि आपका यूनिवर्स नहीं चाहते कोई नया कर्मा बने, ओके। और यूनिवर्स सामने वाले का कुछ कर्मा बनवा रहे हैं, तो वो अगर आपसे उलझ रहे हैं तो वो उनका कुछ कर्मा बन रहा है आपके थ्रू, उन्हें बनने दीजिए, वो खुद ही उसे भोगेंगे, उसे भुगतेंगे वो, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ईश्वर के भरोसे रहिए, ओके। और जितना हो सके अपने मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर पर ध्यान कीजिए, सरेंडर कर दीजिए सब चीज़ें, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ओके। चलिए आज के मैं ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपके पास आया करें। एंड जो लोग डेली लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स करते हैं आपको भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड जो डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।